Good morning, Namaste, my dear students, my dear friends, my dear parents एंड पूरे मेरे देशवासियों, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते आप सभी लोगों को। आज ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से A to Z टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक दिली मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ। टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे। आज जो है हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए मैं तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आई माई डियर स्टूडेंट्स, माई डियर देशवासियों, मैं आप लोगों से कुछ देश के आज़ादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह हमारा देश, जैसा कि आप और हम जानते हैं, यह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, यानी आज़ाद हुआ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर देशवासियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना कि 15 अगस्त में भी कुछ आगे पीछे है। 14 अगस्त और 15 अगस्त का क्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले यह जान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड देशवासियों, कि हमारे ये जो आज़ादी जो है हमें आसानी से नहीं मिली है। इसलिए तमाम देशवासियों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना। आज देश किस मुकाम पर पहुंच रहा है मेरे देशवासियों, जरा सोचो, क्या इसी की कल्पना हमारे 200 साल से हमारे सैनिक ने किया था? स्वतंत्र सैनिक ने अपने लाखों लाख जान दी थी। यानी हमारे देशभक्त यानी लीडर्स ने, जो देश से प्रेम करने वाले थे, उन्होंने लाठियां खाई, उन्होंने जेल गए, उनमें से कितने को इन्हें कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या आज के देश के लिए किए थे? आज के क्या स्वतंत्र सेनानी आप इन्हें आज के दिन के लिए उन लोगों ने सोचा था कि यह देश इस मुकाम पर पहुंचेगा? आज 75वें यानी वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, 75वें यानी 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। लेकिन आज हम लोग कितने एजुकेशन में पीछे हैं, जरा उसके ऊपर गौर करो। जरा सा देखो कि आज के दिन हमारे हर साल यानी आपको एजुकेशन का स्तर कितना गिर रहा है, जॉब का स्तर कितना गिर रहा है। क्या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या हमारे महात्मा गांधी, क्या हमारे चंद्र बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी अम्बेडकर, क्या अबुल कलाम आजाद, या फिर अशफाकुल्लाह खान, क्या इन लोगों ने, या हजारों लाखों सैनिक ने जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में अपने जान को दिए, क्या ये दिन के लिए उन लोगों ने इन्हें सोचा था कि एक दिन हमारा भारत आजाद होने के बाद भी, 75 साल के बाद भी, यानी आज अन्नदाता जो हमारा किसान है, जो सबसे ऊपर माना जाता है, जो एक रोटी अपने खाता है, 2 रोटी यानी लोगों को खिलाने के लिए पूरे दिन भर यानी आपको क्या खेतों में लगा रहता है, उसकी वजह कर जो भगवान के बाद अगर सही देखा जाए, अन्नदाता का मेहनत भगवान भी उसको बहुत मानते हैं। लेकिन आज सरकार क्या बना के रख दी है, मैं किसी पार्टी से नहीं, लेकिन जो सही रहता है उसके ऊपर देशवासियों अपनी नजर, अपनी आंखें, अपना दिमाग खोलो। क्या ये लाखों लाख स्वतंत्र सैनिक ने अपनी जान आज के लिए, ये किसानों को यानी पूरे के पूरे 8 महीना बैठने के लिए, क्या यानी भूखे प्यासे रहने के लिए उनमें से जान जारी, लेकिन उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं। क्या यही स्वतंत्र देश का पहचान है? मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह देश आपका है, यह देश मेरा है, ये पूरे 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। इसलिए 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानियों को सोचना होगा कि आज हमारा देश रियल में स्वतंत्रता है कि नहीं है, रियल में आजाद है कि नहीं है। आप गौर करो कि ये पीछे की तरफ, गुलामी की तरफ जा रहा देश। क्या आज आपका कर्तव्य नहीं बनता है? क्या उस वक्त स्वतंत्र सेनानी का कर्तव्य बनता था अपने ऊपर गोली खा करके देश को अंग्रेजों से आजाद कराए? क्या आज आप किसानों के लिए, आप जो सही चीज के लिए जो लड़ रहे, क्या उनके लिए आवाज बन के कम से कम नहीं, अगर लड़ सकते कम से कम आवाज तो बने, कम से कम दिल में तो आप अपनी भिरास निकाल सकते हैं कि हाँ, जो भी गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है उसको गलत बोले।
मेरे देशवासियों, ये याद रखना, धर्म पहले नहीं है, पहले देश है। किसी भी धर्म में देश पहला है, उसके बाद धर्म है। आज जो भी पार्टी के लोग A to Z पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी को, अगर धर्म की कोई भी राजनीति करता है, मेरे देशवासियों, उसको उखाड़ फेंको, उसे उखाड़ फेंको मेरे देशवासियों। तब देश जाकर के फिर उन्नति की तरफ जाएगा। आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले चले जाओ, देश की हालत बहुत अच्छी थी मेरे देशवासियों। 75 साल में देश बहुत उन्नति किया, क्या नहीं बनाया देश। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट चेंज होती कहती है 75 साल में गुलाम आज़ादी होने के बाद भी देश कुछ नहीं किया। राथा अकल दौड़ाओ, पूरी अकल दौड़ाओ, पूरी शरीर। मैं इतना लंबा नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, आपको ये पता है कि देश बहुत उन्नति किया। लेकिन इधर 10 साल 12 साल में देश की क्या इन एजुकेशन के स्तर क्या हुई। तकरीबन हर स्टेट में यूनिवर्सिटी बहुत सारी बंद हुई, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं मेरे देशवासियों जिनके आप डिग्री जानते हो कि वो किस स्तर की डिग्री है। आप ये सोच लो, जब उनकी डिग्री, जब उनके एजुकेशन यानी सही नहीं है, तो वो देश को क्या चलाएंगे। ऐ मेरे देशवासियों, अंधभक्त मत बनो, कम से कम अपने दिमाग से सोचो, ये देश तुम्हारा है पहले, ये देश मेरा है पहले। हम नहीं लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। ऐसी सोच जिनकी धर्म की पॉलिटिक्स वाली कोई भी पार्टी की सोच, ऐ मेरे देशवासियों, उनको उखाड़ फेंको। इसलिए मैं तमाम देशवासियों के 1,35 करोड़ की आबादी से अपील करता हूं कि अपने देश के स्वतंत्र सेनानी, जिसने आज़ादी के लिए लाखों लाख सेनानियों ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ते हुए 200 साल तक उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ी। लास्ट में जलियांवाला बाग को याद करो, जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने भून दिया भारतीयों को। याद रख लो कैसा वो दिन होगा जब हमारे सीने पर कितनी इन गोलियां खाई वो स्वतंत्र सेनानी ने, लेकिन फिर भी अंग्रेज के घुटने नहीं टेके। वो भी भारतीय थे, वो भी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन जब समझ गए कि ये देश को गुलाम की तरफ ले गया, ये गुलामी हमको पसंद नहीं है, अब हम आजाद होंगे, तो आज क्या हो रहा है। आज आपको स्वतंत्रता है, आप किसी जगह पर आपको पूरे तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप अपने गिराबान में झांक लो तो पता चलेगा कि आज हम कितना पीछे हैं। मेरे देशवासियों, वो जलियांवाला बाग याद करो, जब पूरे तरह से सेनानियों को अंग्रेजों ने गोलियों से जब भूना था, जो चारों तरफ लाशें थी, तो उस वक्त एक एक इंसान, एक बच्चा कांप करके चिल्ला होता था कि एक जान क्या 1,00,000 जान और ले लो, आज तब भी अंग्रेज मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। एक बच्चा चिल्लाता था। उस वक्त देशभक्ति का रियल में परचम हर धर्म के लोगों के अंदर था। तो मेरे देशवासियों, जो जलियांवाला बाग जब 13 अप्रैल 1919 में हुआ, तो उसके बाद जोश हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को बहुत ज्यादा और बढ़ गया। उसके बाद अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और अत्याचार हमारे भारतीय सेना पर, हमारे भारतीय नागरिकों पर और ज्यादा करना शुरू कर दिया। लास्ट में जब उनको समझ में आ गया कि अब भारत वासियों से हिंदुस्तान वासियों ये अब भारत को आजाद करा के ही छोड़ेंगे, तब जा करके उन्होंने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि मैं ऑलरेडी भारत को आजाद 15 अगस्त 1948 को कर दूंगा। 3 जून याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 3 जून 1947 को भारत को आजाद करने का ऐलान किया गया कि मैं आजाद, एक प्रोग्राम बनाया गया कि 15 अगस्त 1948 को आजाद। किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। ये आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेता इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उनकी पूरी चलती थी। लेकिन ये लॉर्ड माउंटबेटन है कौन, इसके बारे में भी जान लीजिए। पूरे डिटेल मेरे वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज नॉलेज मिलेगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ये अंग्रेज का आपको क्या नेता, जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था, उसकी पूरी आवाज़, अंग्रेज की पूरी आवाज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरे कानून को हिंदुस्तान पर थोपे रखा था। लास्ट में उसको अंग्रेज जब लास्ट नेता बना करके, लीडर बना करके आपको वाइस चांसलर बना करके यहाँ भेजा, तो उसको ये पता था ये लास्ट नेता है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों बनाकर भेजा, इसके पीछे। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को क्यों चुना, उसके बाद जब देखा कि हिंदुस्तान में
जबकि 3 जून 1947 को ये इन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ये बीच में इतना यानी टाइम का जो वक्फा था ये हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं था। आपस में हिंदुस्तान में और इसकी आवाज़ बुलंद हुई। लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन को अपना स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ा और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इन देश को आज़ाद करने, स्वतंत्र करने का ऐलान किया। तब वहाँ पर क्या होता, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर देशवासियों, ये याद रखना कि उस वक्त हमारे ज्योतिष हिंदू भाइयों के ज्योतिष ने आपको क्या आवाज़ उठाई कि हमारा ये 15 अगस्त का दिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो अच्छा दिन नहीं माना जाता। इसलिए आप 15 अगस्त की जगह पर कुछ दूसरा दिन चुन लीजिए, मुझे एक्सेप्ट है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को जो था कि 15 अगस्त को ही मैं आज़ाद करूंगा, तो ऐसे में उसको क्यों 15 अगस्त के पीछे लॉर्ड माउंटबेटन लगा हुआ था? क्योंकि उसके पीछे उसकी कुछ हिस्ट्री छिपी हुई थी जिसने उसको एक काफ़ी ताकत प्रदान की थी। मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसके लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को पकड़ के क्यों चल रहा था? 15 अगस्त 1948 बोला, बाद में चेंज किया तो 15 अगस्त 1947 बोला। 15 अगस्त को क्यों पकड़ के चला? इसके पीछे यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये आपको सेकंड विश्व युद्ध जब वर्ल्ड वार हुआ था तो 1945 ईस्वी में जब आपको जापान सेना पूरे जापानी सेना आर्मी जो क्या की आपको ये जो लॉर्ड माउंटबेटन जो था एलाइड फोर्स सेकंड वर्ल्ड वार में एलाइड फोर्स का कमांडर था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये एलाइड फोर्स बनी थी सेकंड वर्ल्ड वार में, जिसमें 26 कंट्री थी, जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लैंड भी था। इंग्लैंड का ये आपको ऑलरेडी एक को कमांडर बनाया गया था। तो 1945 ईस्वी में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उसके सामने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने क्या जापानी सेना ने अपने हथियार डाल दिया और एलाइड फोर्स को एलाइड फोर्स का कमांडर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। उसको कामयाबी मिली थी। वो कौन दिन था? वो 15 अगस्त 1945 था। 15 अगस्त 1945 को सेकंड वर्ल्ड वार में लॉर्ड माउंटबेटन को कामयाबी मिली थी। इसलिए इसके पीछे का राज ये है कि 15 अगस्त को पूरी जापानी आर्मी क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने अपने हथियार डाला था और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिए थे और लॉर्ड माउंटबेटन का वहां से पूरी दुनिया में काफी प्रचलित हो गए थे। इसलिए वो 15 अगस्त को पकड़ कर चल रहे थे। लेकिन बाद में हमारे ज्योतिष भाइयों ने क्या कहा कि नहीं, हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये दिन अच्छा नहीं है। तो बाद में फिर इन्हें बैठ करके बनी तो उन लोगों ने, ज्योतिष भाइयों ने कहा कि भाई आपका जो है कैलेंडर जो कहता है वो 12 बजे रात के बाद वो चेंज हो जाता है, और हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदुस्तानी वो कैलेंडर, वो सूर्य निकलने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद क्या होता है, सूर्य निकलने के बाद हमारा दिन शुरू होता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि रात 12 बजे से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को 11:51 में आपको राष्ट्रपति भवन में भाषण करने के लिए कहा गया, जिसमें आपको सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन और भगत सिंह, ये सब नेता वहाँ मौजूद थे। लेकिन एक नेता वहाँ मौजूद नहीं था, ना तो रात में था ना तो सुबह में था। वो कौन था? महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी को आपको चंद्रशेखर आज़ाद और आपको पंडित नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने खत लिखा, कहा कि महात्मा गांधी साहब आप भी आज़ादी के जश्न में आप भी आइए। आपको 14 अगस्त के रात में राष्ट्रपति भवन से आपको 11:51 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको स्वतंत्र दिवस से झंडा फहराएंगे और उस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने जवाब, कितना प्यारा सा जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में 14 अगस्त के से पहले हमारे देश में जैसे आज़ादी के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया, तो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में काफ़ी
जगह पर दंगा फसाद चल रहे थे, जिसमें तो बंगाल और पंजाब में बहुत ज़्यादा थे। तो महात्मा गांधी वहाँ बंगाल में अनशन में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये कैसी आज़ादी जहाँ एक मेरा यानी हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई का दुश्मन है, एक मुस्लिम भाई एक हिंदू भाई का दुश्मन है और आपस में खून रेज़ी हो रही है। ऐसे जश्न में मैं नहीं शरीक होऊंगा, जिसको शरीक होना हो वो शरीक हो। किसका अल्फाज था? यानी महात्मा गांधी था। तो महात्मा गांधी उस रात में 14 अगस्त को जो 11:51 में पंडित नेहरू ने जो राष्ट्रपति भवन से आपको यानी क्या किया, तिरंगा फहराया। वहाँ ऑलरेडी उनको 11:51 से 12 बजे तक ही टाइम ज्योतिष ने दिया और उसी के ऊपर यानी अप्लाई किया और उन्होंने भाषण अपना ख़त्म किया। उसके बाद दूसरे दिन जबकि आता है हिस्ट्री में कि उस दिन 14 अगस्त 1947 को रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रायसेना हिल पर 5 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान वासियों यानी आज़ादी के जश्न का इंतज़ार कर रहे थे। खैर भगवान का बहुत अच्छा करना रहा कि सुबह होते होते बादल साफ हुआ और आसमान खुल गया। 8:30 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से आपको क्या करते हैं, तिरंगा फिर फहराते हैं। तो उस तिरंगा को फहराने के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो अंग्रेज का तिरंगा को उतारते हैं और हिंदुस्तान का तिरंगा को लहराते हैं। तो वह दिन था जिस दिन अंग्रेज का तिरंगा नजर आतिश हो गया। नजर आतिश माने उसको हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा और उसके बाद वह इन्हीं हिंदुस्तान का झंडा को उन्होंने फहराया। उस तरह से पूरे हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को 8:30 में जवाहरलाल नेहरू इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए आज़ादी का बुगुल फूका और पूरे जोश से पूरे हिंदुस्तान वासियों ने जश्न मनाया। ये एक त्यौहार से कम नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर देशवासियों। जज्बात की तरह देश को पेश करो, धर्म को नहीं, पहले देश है मेरे हिंदुस्तान वासियों। पहले देश के लिए लड़ो, बाद में धर्म के लिए। पहले देश है, पहले रोजी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तब कुछ है माय डियर स्टूडेंट, माय डियर देशवासियों। ज़रा गौर करो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। पहले लोग कैसे सेनानी थे, पहले हम ही आप ही के पूर्वज में से जो लोग शहीद हुए, मेरे ही पूर्वज में से लोग शहीद हुए होंगे। जरा गौर करो, अपने पूर्वजों को याद करो, वो कैसे देशभक्त थे जो उन्होंने 200 साल तक यानी पूरा जंग लड़ी। उसके बाद लास्ट में जलियांवाला बाग में एक पूरा क्रांतिकारी ला दिया। उसके बाद और हिंदुस्तान वासियों में एक जबरदस्त यानी क्या हुआ, जज्बा पैदा हुआ। उसके बाद लास्ट में अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब हमको इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा भलाई। और एक चीज़ याद रखना माय डियर एनी स्टूडेंट, अंग्रेज इतना आसानी से नहीं जाता। अंग्रेज जब भी कहूँ जाता है, वापस जाता है, देश छोड़ता है तो वो उस देश का 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर ही के जाता है ताकि वो आपस में बाद में लड़ते रहें। जब अंग्रेज जाने लगा तो पहले यानी आपको 1500 बटालियन सेना की टीम आपको यानी कहाँ गए, आपको यानी इंग्लैंड गए। उसके बाद 1 साल के बाद फिर 1500 यानी बाकी बची हुई यानी सेना की टीम यानी वापस गए, यानी 1948 में गए। 1 साल तक उन्होंने क्या किया, पूरे तरह से हिंदू मुस्लिम करके यानी क्या किया, एक तो पाकिस्तान को अलग करने के लिए यानी बबुल बजा दिया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा यानी देश को अलग करने के लिए यानी बांटने की, जबकि पूरा एक भारत था। लेकिन उस वक्त जब आज़ादी का बबुल बजा तो उसमें से यानी कुछ मुसलमानों ने जो अपने आप को जिन्ना के तरफ माना और बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि न मेरा भारत है, मेरा जो यहाँ रहना चाह रहे हैं वो यहाँ रहें, जो जाना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त को पाकिस्तान जश्न मनाता है। तो इस ये जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह कर ये दोनों चीज़ कांड हुआ। ये कांड मतलब ये दोनों देश अलग हुए। इस तरीके से मैं तमाम इन हिंदुस्तान वासियों को कहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन, कपड़े, रोटी, मकान पर ज़्यादा जोर दीजिए और अपने देश में जो बुरी हालत हो रही है उसके जिम्मेदार को खोजिए और उसको देश से बाहर कीजिए। देश से बाहर माने सत्ता से बाहर कीजिए और कभी भी 100 साल तक देश पर एक कब्जा मत होने दीजिए, चाहे वो कोई पार्टी का रहे। अगर आपके लिए काम कर रहा है, अगर देश के लिए काम कर रहा है, देश की उन्नति के लिए काम कर रहा है, 75 साल में क्या नहीं हुआ माय डियर देशवासियों, क्या नहीं हुआ। देश परमाणु बम बना के बैठ गया, देश स्पेस पर यानी पूरा चंद्रमा पर पहुंच गया। देश में क्या क्या नई चीज बन रहा, कौन सी चीज नहीं देश में बना।
पूरा यानी आपको इंडस्ट्री बन गया, पूरा आपको क्या यानी IT सेक्टर बन गया। क्या नहीं 75 साल में हुआ। आप देखिए कि 10 साल में क्या हुआ, देश कितना पीछे गया। हर साल जॉब के लिए 1 करोड़ के करीब मिलता था, आपके टाइम में हर साल जॉब 1 करोड़ लेस हो रहा है। जॉब लोग के घर से जा रही है, लोग रोडों पर आ रहे हैं और लोग यानी गरीब के यानी इसमें आ रहे, जहां पर आपको 60 रुपया 65 रुपये था, आज 100 रुपये पेट्रोल का कीमत चला गया। कौन सा चीज में देश आगे बढ़ रहा है? तो मेरे देशवासियों, मैं आप लोग को, मैं फिर भी किसी भी धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं देशवासियों, पहला धर्म जो है, सबसे पहला जो है यानी आपको सबसे ऊंचाई पर, हिमालय की चोटी पर आता है तो देश आता है, उसके बाद धर्म आता है। मैं बार बार, चाहे कोई भी धर्म से रहो, मैं किसी भी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। पहले देश है। देश के लिए अगर कोई जो है मेरे सीने पर गोली भी मारना चाहेगा तो मैं गोली खाने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे देशवासियों, जज्बा रखो। वो स्वतंत्र सेनानी जो अपने देश को आजादी करने के लिए लाखों के सेना मारे गए, वो आपको देशभक्त नेता जो आपको कई महीनों तक जेलों में रहे और कई लोगों ने लाठी खाई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों की तरह देशभक्त बनो। इस तरह से मैं तमाम जितने भी देशवासी, जितने भी देश स्वतंत्र करने के में सेनानी थे, जितने भी नेता थे, वो लोग के पूर्वजों और अभी उनके रिश्तेदार जितने भी हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं देश से अपील करता हूं कि देश की इस वक्त की हालत, पुराने जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त के देश के नागरिकों की तरह अपने को ढाल लो, एक आईना रखो, उस वक्त के हालात को पेश करो और अभी के हालात को पेश करो कि अभी रग रग में धर्म भर गया है। देशवासियों, तुम्हारे मन से देश कम आ गया, धर्म पहले आ गया। पहले देश पहले था, धर्म बाद में था, तो हमको आजादी मिली थी। आज तुम्हारे मन में पहले धर्म बाद में देश आ गया, इसलिए देश बहुत पीछे जा रहा है। हम तमाम देश 1 अरब 35 करोड़ देशवासियों से अपील करते हैं कि देश को पहले मानो, चाहे किसी भी धर्म करो, पहले देश है तब तुम्हारा धर्म है। इस तरीके से मैं अपनी स्पीच को तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि उन सेनानी को आप सैल्यूट करें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन नेताओं को सैल्यूट करें जिन्होंने देश की कुर्बानी दी। देश को आजाद होने के बाद भी 75वें साल में कितने हमारे ऐसे देशभक्त आपको प्राइम मिनिस्टर रहे जो अपनी कुर्बानी अपने देश को आगे बढ़ाते हुए, आजाद तो भारत हो गया, लेकिन आजाद भारत होने के बाद भी लोगों ने आजाद भारत को जो तरक्की की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर उन्नति की तरफ जो देश को ले जा रहे थे, उनको गोली से भून दिए। उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, चाहे फिर आपको इंदिरा गांधी है, चाहे आपको राजीव गांधी है, ये सब पूरे गांधी परिवार ने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किए। आप थोड़ा सा कभी भी नम आंखों से देशवासी, स्वतंत्र देशवासियों के लिस्ट में इन लोगों को रखो, उसके बाद देखो कि कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी पार्टी और इसमें नहीं जाना पसंद करता हूं, लेकिन 75 साल में हमारा देश 10 साल पहले क्या नहीं, IT सेक्टर बना, सूचना के सेक्टर में बना, परमाणु बम बनाए, सारी चीज 70% हमारा देश उन्नति की तरफ रहा। मेरा देश 10 साल पहले आपको टॉप कैटेगरी में जाने वाला था, लेकिन आज कौन सा, यहाँ तक बांग्लादेश से नीचे आने वाला है। मेरे देशवासियों का क्या हो गया तुम लोग को, जरा सा सोचो, दिमाग लगाओ। देश में ज्यादा से ज्यादा पहले हकदार सभी एक नागरिक का देश है। उन लोग को सोचना, हर लोग को सोचना, खाली मुझे बकने से नहीं आता, मुझे बकने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर नागरिक अगर इस पर सोचेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सारे नागरिक को एक देशभक्ति बनना पड़ेगा, अब पक्का वो देश आगे बढ़ेगा। इस तरह से मैं तमाम भारतवासियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आज से अपनी सोच बदलो, अपनी स्वतंत्र सेनानी का सोच बना लो, बस देश आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से मैं तमाम भारतीयों को प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं, गुड मॉर्निंग, ओके बाय।